समय की कीमत समझो। समय से ज्यादा मूल्यवान कोई नहीं होता है जीवन में। एक बच्चा यदि फेल हो जाए तब 1 वर्ष की कीमत समझ में आती है। और जब कोई मां किसी बच्चे को जन्म देती है ना, 9 महीने की जगह बच्चा 8 महीने में पैदा हो जाए, 7 महीने में पैदा हो जाए, तब समझ में आता है कि 1 महीने और रुक जाता तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। 1 महीने में कितना फर्क पड़ जाया करता है। एक संपादक से पूछना, 1 सप्ताह यदि उसे न्यूज ना मिले तो उसे पता लगता है कि 1 सप्ताह कितना कीमती हुआ करता है। अरे 1 दिन के मजदूर को यदि मजदूरी ना मिले तो उसे पूछना 1 दिन कितना कीमती हुआ करता है। और एक बात याद रखना, 1 घंटा कितना कीमती होता है। सम्राट सिकंदर से जाके पूछना, जिसने कहा था मेरा सर्वस्व ले लो और मुझे 1 घंटे का जीवन दान दे। 1 घंटा बड़ा कीमती हुआ करता है। पूरा देश देने को तैयार हो गया, जीती हुई पृथ्वी देने को तैयार हो गया सम्राट सिकंदर, लेकिन 1 घंटे भी जीवन कोई हकीम वैद्य से दे ना सके। और एक बात याद रखना, आप गाड़ी चला रहे हैं, सफर कर रहे हैं, 1 सेकंड को यदि नजर चूक जाए तो एक्सीडेंट हो जाया करता है। ध्यान रखना, 1 सेकंड की कीमत है। और मैं आपसे कह रहा हूं, कभी पीटी ऊषा से पूछना, यदि 1 सेकंड दौड़ने में पीछे रह जाए तो स्वर्ण पदक हाथ से चला जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, एक एक क्षण की कीमत समझिए, समय की कीमत समझिए। ऐसा ना हो कि जिंदगी तब समझ में आए जब जिंदगी जीने लायक ही ना रह जाए। ध्यान रखना है, आज समझो, अभी जीवन को बदलो। जिंदगी में परिवर्तन आज करो, अभी करो, इसी वक्त कर लीजिए। ध्यान रखना, समय पर हम ना चेते तो जो दुर्दशा आज सम्मेद शिखर की हो रही है, समय पर नहीं चेते उसका ये परिणाम हमारे सामने है। समय पर नहीं चेते संस्कृति हमारी विकृत होती चली जा रही है। मान्यवर, ये 9 वर्ष का आगाज इसीलिए हो रहा है। मैं संस्कृति को जीवित रखना चाहता हूं, सभ्यताओं को जीवित रखना चाहता हूं, मैं अपने आचरण को जीवित रखना चाहता हूं। जब तक ये जिंदा रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा, आदमी जीवित रहेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक मुनि महाराज थे, बाल मुनि थे, बचपन में दीक्षा ले ली, छोटी उम्र में दीक्षा ले ली। अचानक एक नगर में आहार को पहुंच गए। दिगंबर मुनि की चर्या, दिगंबर मुनि की साधना, ध्यान रखना, दिगंबर मुनि वो मुनि होता है कि भूखा रहना स्वीकार करता है लेकिन मांग करके भोजन करना स्वीकार नहीं किया करता है। कभी भी जैन संत भिक्षाम देहि के शब्द नहीं उच्चारा करता है। कभी भी जैन मुनि किसी के सामने अपना पात्र नहीं फैलाया करता है। दिगंबर मुनि वो होता है बड़े बड़े धनपति जिसके सामने दामन फैला के खड़े हुआ करते हैं, बड़े बड़े के रास्ते खोल दिया करते हैं, पुण्य का रास्ता खोल दिया करते हैं। ये मत सोचना कि संत आहार लेने आया है। संत आहार लेने नहीं आते, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए तुम्हारे घर पर कभी कभी राम को वनवास जाना पड़ता है, किसी अहिल्या का उद्धार करने के लिए। कभी कभी राम को गंगा पार करना पड़ती है किसी केवट का उद्धार करने के लिए। और कभी कभी महावीर को जेल में जाना पड़ता है किसी चंदना का उद्धार करने के लिए। संत उद्धार के लिए आता है। मैं भी तुम्हारे यहाँ आया हूं, उद्धार करने के लिए आया हूं। मैं भी तुम्हारे घरों में जाता हूं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए जाता हूं। ध्यान रखना, संत का काम आना, जगाना और कौन बोला चले जाना। थोड़ा तो धैर्य रखो देवी, 1 तारीख तो रुक लेने दो मुझे। बहुत होशियार है नासिक के लोग, पहले ही इशारा करते चले जाना। एक श्राविका ने मुनि को पड़गाहन किया, नवरा भक्ति की उसने कि हे स्वामी मेरे घर को पवित्र करो, मेरे जीवन को धन्य करो, मेरे जीवन को सार्थक कर दीजिए, मेरे हाथ से 1 गिलास आहार ग्रहण कर लीजिए। बाहरी जैन समाज और समाजों में तो क्या होता है, लोग खाने के लिए ना मिले तो आंसू बहाते हैं। और हमारी समाज वो समाज, संत हमसे आहार ना ले तो इनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। ध्यान रखना, हमारी समाज खाने के लिए नहीं रोती है, हमारी समाज खिलाने के लिए रुआ करती है। ध्यान रखना, ऐसा महावीर का ये धर्म है। पड़गाहन किया उस नववधू ने, आहार दिए मुनि महाराज को। और आहार देने के बाद उसने मुनि से कहा कि गुरुदेव कुछ उपदेश दीजिए हमारे जीवन का कल्याण। मुनि ने पूछा कि बोलो बेटा क्या पूछना है। बोले इतना ही पूछना है मुझे कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए, इतने जल्दी क्यों आ गए। मुनि ने कहा बेटा
समय का पता नहीं था। ससुर जी अंदर लेटे हैं, उन्होंने कहा यार ये बहू गड़बड़ है या महाराज गड़बड़ है। बहू को ऐसा नहीं पूछना चाहिए, 9:30 बज रहे हैं और तुम्हारे नासिक में तो 11 भी बज जाए तो भी चलता है, 10 बजे तो कार्यक्रम शुरू होता है। 9:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ये आहार का समय है, मुनि के आहार लेने का समय है, और मेरी नादान बहू पूछती है कि इतने जल्दी। चलो मेरी बहू पागल है, वो पूछ रही इतने जल्दी क्यों आ गए। महाराज का दिमाग तो सही होगा ना, उन्हें बोलना चाहिए आहार का समय है तो आ गए। मुनि महाराज ने कह दिया कि समय का मुझे कुछ पता नहीं था। बोले महाराज भी गड़बड़ लग रहे हैं और ये दाता भी गड़बड़ लग रहे। मुनि ने पूछा बेटा एक प्रश्न मैं तुझसे पूछूं? पूछिए गुरुदेव, आप ज्ञानी मैं अज्ञानी, लेकिन पूछ रहे हैं तो पूछिए, मेरा जितना ज्ञान होगा उत्तर देने का मैं प्रयास करूं। मुनि ने कहा कि बताओ बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? ससुर का तो दिमाग खराब हो गया। बोले मुनि महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लगते हैं, ऐसे ही हैं। बोले सब पूछ लो लेकिन लेडीज से कभी उनकी उम्र नहीं पूछने का। जिंदगी में सब पूछ लेना, उम्र मत पूछना। उम्र नहीं बता सकते। आदमी से इनकम नहीं पूछना और महिलाओं से उम्र नहीं पूछना चाहिए। कभी भी देखना कहीं इनको फॉर्म भरना हो ना धीमी गति तो 10 साल पुरानी फोटो लगाई जाएगी, ध्यान रहा, आज की नहीं लगाई जाएगी, उम्र छिपाई जाएगी। एक बार क्या हो रहा था, एक ट्रेन में 2 महिलाएं बैठी थी नासिक की, बंबई जा रही थी। अब नासिक की बैठी थी, अब मुझे डर किस बात का, एक दिन रहना परसों तो चले जाना है। नासिक कब तक औरंगाबाद की महिलाओं को बुलाते रहूंगा। तो वो नासिक की ट्रेन में बैठ के बॉम्बे जा रही थी। एक महिला ने कहा कि यार बहन ये बता तू कहाँ से आई है? बोले मैं नासिक से आई हूँ। बोले तू कहाँ से आई? बोले मैं भी नासिक से आई हूँ। दोनों नासिक से आई है। तो बोला एक बात बता बेटा, कि एक बात बताओ कि तुम नासिक से आई हो, नासिक में तुम कहाँ रहती हो? बोले मैं गजपंथा में रहती हो। बोले तू कहाँ रहती हो? बोले मैं भी गजपंथा में रहती हूँ। बोले अच्छा गजपंथा में दोनों रहते हैं। बोले तू कहाँ रहती है? बोले वो सामने मंदिर के सामने बड़ी बिल्डिंग है उसमें रहा करती हो। बोले बहन तू बता दे तू कहाँ रहती है? बोले मैं भी बड़ी बिल्डिंग में रहा करती हूँ। अरे बोले इतने साल से रह रहे और मिले नहीं। बोले फ्लैट नंबर क्या है? बोले 101। बोले तेरा फ्लैट नंबर क्या है? बोले 101। अरे बोले एक ही जगह रहते हैं। वहां बाजू वाली महिला बैठी थी, उसने कहा यार तुम दोनों एक ही फ्लैट में रहती हो फिर भी नहीं जानती हो। बोले चुप रहे, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, रहते तो एक में ही है, देवरानी जेठानी है। ध्यान रखना, अब रास्ते में टाइम पास कैसे करे? बेचारे महिलाओं की बातें तो ऐसी होती है, कोई दम थोड़ी हुआ करता है। और ज्यादा बात करने वाले को मैंने ऊपर बिठा रखा है, यहां बैठ गई तो इनके प्रवचन शुरू हो जाएंगे। विचार करना है आपको। 2 महिलाएं बैठी थी ट्रेन में, बात कर रही थी। उसने कहा बहन तेरी उम्र क्या है? 30 साल की महिला। उसने कहा बहन मेरी उम्र पूछ रही हो, थोड़ी सी शर्माई, सकुचाई, लजाई। बोले नहीं नहीं बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? बोले मेरी उम्र 20 साल है। उसने कहा यार 30 की दिख रही हो, 20 बता रही है। महिलाएं सही उम्र नहीं बताती हैं। दूसरी से कहा तेरी बता, वो 60 की थी। जब बोले तू 30 की 20 है तो मेरी समझ ले 40 साल है। ऊपर देखा तो काला जी बैठे हुए थे, बर्थ पे लेटे हुए थे, धड़ाम से नीचे गिरे। पूछा कि क्या हुआ? बोले जब तुम 30 की हो तो मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूं। विचार करना है, महिलाओं से कभी उम्र नहीं पूछी जाती, कभी नहीं बताएंगी। और एक लड़कों से भी मैं कहूंगा जो कुंवारे हैं, फेसबुक में देखकर शादी मत करना, क्योंकि जितनी वो फेसबुक में सुंदर दिख रही उतनी होती नहीं है। फिल्टर लगा रहता है ना। चेतन भी बड़ा सुंदर दिखता है फेसबुक में। फेसबुक में देख कोई भी आदमी इतना सुंदर नहीं होता है जितना फेसबुक में दिखता है। ध्यान रखना। और कोई भी आदमी इतना बदसूरत नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखता है। आधार कार्ड देख के कैंसिल मत करना और फेसबुक देख के जान मत दे देना। विचार करिए, सोचिए, आप चिंतन करिए। जितने छोटे बनोगे उतने बड़े हो जाओगे। बड़े बनने का एक ही रास्ता है, अपने आप को छोटा बना लीजिए। मान्यवर, अभागा वो नहीं होता है जिसके माँ बाप का साया नहीं होता। अभागा वो भी नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती। हकीकत में अभागा तो वो होता है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं होती। दुनिया में वो सबसे बड़ा अभागा। प्रभु की छत्र छाया हमारे सिर पर होना चाहिए। और कुछ हो या कैसा जीवन है वो? जुबान क्या जुबान जिसमें प्रभु का नाम ना हो। वो जुबान क्या जुबान जिसमें प्रभु का नाम ना हो। वो हृदय क्या हृदय जिसमें भगवान की मूरत ना हो।
और वो आंखें क्या आंखें जिसमें भगवान की सूरत ना हो, वो जिंदगी बेकार हुआ करती नहीं है, कड़क रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसमें बड़कपन आता है वो पकना प्रारंभ करती है। जब उसमें मीठा रस भर जाता है और आम जितना मीठा होता है डाली में उतना झुकना प्रारंभ हो जाया करता है, डालियों को झुकाना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना, झुककर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। इतना सा भी उपकार किया है, अंश मात्र भी किसी ने उपकार किया है तुम पर, उसे जिंदगी भर मत भूलना। और तुमने किसी पर पहाड़ जैसा भी उपकार किया है उसे तुरंत भूल जाना चाहिए। ये मानवता कहलाती है और ये बड़े बनने की कला। पत्थरों से भी बड़ा बोझ एहसान का होता है, पत्थरों से भी भारी बोझ उपकार का। किसी ने उपकार किया है हम पर,